कराने के बाद उसे भी 500 रुपए मिलते हैं आज के टाइम पे, 500-600 रुपए। हम उनसे भी गाड़ी गुजरे हैं। 10 बजे से 5 बजे तक काम होना चाहिए, इनसे 7 बजे से लेकर 10-10 बजे तक रात के काम कराया जाता है। दूसरी बात, जो मजदूरी आज से कम से 15 साल पहले मिलती थी, मजदूरी वहीं की वहीं है, हमारी मजदूरी नहीं बढ़ी है। क्योंकि मॉनसून है ना, वो तोड़ दे देते हैं, ढंग से पल्ले पड़ जाए उनके तोड़ देते हैं। तो बंद किया, हम ही को मारा है, हम ही को, हमारे ऊपर कार्रवाई उल्टी उल्टी। नमस्कार दर्शकों, द ब्लैक माइक देख रहे हैं आप। अभी हम जिला अधिकारी आगरा के पास मौजूद हैं और यहाँ कुछ मजदूर मौजूद हैं जो कि ज्ञापन लेके आए थे और अपनी कुछ समस्या लेके आए थे। आइए उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। आप जो आज अपने ज्ञापन सौंपा है, उसका उद्देश्य और क्या था? मतलब फैक्ट्री में क्या वारदात हुई? फैक्ट्री में वारदात ये हुई थी, हमने अपनी मांगे रखी थी फैक्ट्री से, पीएफ वगैरह की, ईएसआई की, और हमें अगर तुम पैसे खाते में देते हैं, पैसे खाते में देते हैं, अगर तुम हमें पैसे खाते में देते हो तो हमारा पीएफ क्यों नहीं काटते हो भाई? हमें 10-10, 15-15 साल हो गई फैक्ट्री में काम करते हुए, हमारा हक बनता है, पीएफ कटना चाहिए हमारा। कोई क्या भविष्य हमारा? कौन सी फैक्ट्री बात है? टीएसएफ, तेजसू फैक्ट्री। और दूसरी बात, जो मजदूरी आज से कम से 15 साल पहले मिलती थी, मजदूरी वहीं की वहीं है, हमारी मजदूरी नहीं बढ़ी है। इसी की मांग में लेकर हम खड़े हुए थे। तो हमें कितने समय से मजदूरी नहीं बढ़ी? कम से कम 15 साल से, 15 साल से वही मजदूरी मिल रही है। मजदूरी मिल रही है 15 साल से। और इसी मांग को लेकर जब कारीगर इकट्ठा हुए तो जो उन्होंने हरियाणा पंजाब के जो बाउंसर पाल रखे लंबे चौड़े, वो सब ने अपने गुंडे बुलवाकर हमें खदेड़ा गया है, हमें डंडा प्रताप किया गया, हमारे ही चोट आई है, हम ही बंद हुए हैं, हमने ही जमानत कराई है, सब कुछ। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है उन हम ही लोगों को बंद किया, हम ही को मारा है, हम ही को, हमारे ऊपर कार्रवाई उल्टी उल्टी। को। आज आप यहाँ आए, जिला अधिकारी को अपने ज्ञापन सौंपा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आगे क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने सिर्फ अभी आश्वासन दिया कुछ करने का, अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अभी इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी वो करेंगे जो कुछ करेंगे। तो आपके साथ किस संगठन के लोग मौजूद थे? हमारे साथ भीम आर्मी के संगठन मौजूद थी। क्या नाम है आपका? संजीव। आप भीम आर्मी से हो? जी। तो आप लोगों ने इनका साथ दिया, क्या आपको इन्होंने बताया था? इनने जो है परसों रात को कॉल आया था भाई का, 2 लोगों की माल लगाई थी, वहाँ थाने में बंद कर रखा था, तो उनकी जमानत कराई है, 48 घंटे बंद रखे, इन्हीं लोगों की मारपीट करके इन्हीं लोगों को बंद कराया। और तानाशाही उनने फैक्ट्री को लोगों ने जो बाउंसर को बुलाकर इनके पीटा गया है। और बाकी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इनके लिए साथ खड़ी हुई है। तो क्या लगता है जो मजदूर लोग हैं वो सब दलित समाज से हैं, सब इस वजह से आप लोगों की कभी कार्रवाई नहीं की जा रही है? आप लोगों की सिर्फ आश्वासन दे दिया गया है, जिलाधिकारी पे भी आपने ज्ञापन सौंप दिया है, क्या लगता है आगे कार्रवाई होगी? अब ये तो अब मालूम पड़ेगा परिणाम क्या आता है। ये तो आज अभी सौंपा है। अगर यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं तो फिर क्या करोगे आप क्या लोग? करेंगे? धरना देंगे। काम करने के तो कोई इच्छुक नहीं है फैक्ट्री में, सब मना कर रहे हैं। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ काम नहीं, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ काम करना बेकार है। इस सरकार में आपकी कोई भी जो है आपको ना ही कुछ, जो भी आपकी समस्या होती है उनका समाधान नहीं हो पाता है, सीधा कहना यही है। कोई समाधान नहीं हुआ। यही 15-20 साल से यही हो रहा है। ना हमारे लोग, ना पैसा मिल रहा है, ना रेट मिल रही है सही, और वो दे देते हैं बस के चलो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा। आज के समय में पता है हमारी दाढ़ी क्या है? 300, 350 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाते हैं हम आज के समय में। कोई राजमिस्त्री भी होगा वो भी 700 रुपए लेता है, 700 रुपए लेता है, वो भी 300-350 रुपए मजदूरी है हमारी। कड़ी मेहनत करने के बाद 300-350 रुपए मिलते हैं। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद उसे भी 500 रुपए मिलते हैं आज के टाइम पे, 500-600 रुपए। हम उनसे भी गाड़ी गुजरे हैं। तो आगरा तो जूते के मामले में दूसरे नंबर पे ही आता है, शायद मैंने सुना है। वो इसी वजह से आता है कि यहाँ पे सस्ती लेबर मिल जाती है, उनको सस्ता जूता मिल जाता है, बन जाता है उनका। अगर वो हमें तनख्वाह पे रखें, हमें सही मजदूरी दें तो उनका जूता महंगा पड़ेगा उन्हें। इस वजह से ही आगरा में फैक्ट्री चलती है। बाहर ये फैक्ट्री चला के दिखा दे, में 15-15, 20-20 हजार तनख्वाह देनी पड़ेगी उन्हें, लेबर को पूरी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। पुराने काम कर रहे हैं, कारीगर 30-30 साल पुराने काम कर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी है, हारी परेशानी में चलो वो घर बैठे, कैसे भी समस्या है। अब दूसरी बात ये है सब कि इन लोगों ने मारपीट की है। मारपीट का मतलब क्या नहीं कर रहा, कोई मसला था उसको हल कर लेते। जैसे बाहर की कंपनियां यही जूता बनता है, उसे 20-20 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए तनख्वाह देती है लेबर को ही। तो ये आगरा के जो फैक्ट्री वाले ये क्यों नहीं देते हमें? क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ यहीं का कारीगर मिल जाता है, सस्ता कारीगर है, काम कराओ नहीं कराओ भगा दो। 15 साल से आपको वही तनख्वाह दी जा रही है, आपका कहना ये है, तो अभी तक विरोध क्यों नहीं किया आप? अरे सब मजबूरी है,
सब पेट की मजबूरी है, लेकिन अब ये क्यों जागे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है, इनको खदेड़ा गया है, चोट आई है इनकी। अब आदमी कब तक सहेगा? अगर ये मारपीट ना हुई होती, ये चोट ना होती, तो हो सकता है आज हम भी वहीं काम कर रहे होते। आज भी कर रहे होते। 8 जना बैठ ले, 8 जना तो और बैठ लेंगे भूख हड़ताल पे। यहाँ का है देखी जाएगी भाई, मारपीट नहीं करनी चाहिए इन लोगों ने। पहले कोई बात ही तो बात कर लेते ना, समाधान। हर चीज को तोड़ होता है, ऐसी मानना है, हर चीज का तोड़ होता है। अच्छा, अब आपकी क्या मांग है? क्या पैसे बढ़ाए जाएं? पहले मजदूरी बढ़ाई जाए जी। और दूसरा हमारा पीएफ काटा जाए, ठीक है। और जैसे कि हमारे जो किराया विराया काटते हैं, बहुत सी ऐसी बहुत बातें हैं, एक बात नहीं है बताने के लिए, बहुत बातें हैं, शोषण है पूरा। ज्ञापन में आपने क्या दिया था, क्या लिखा हुआ था ज्ञापन? ज्ञापन तो हमारे अध्यक्ष जी ने बनाया है और यही सब बातें हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पे हम इनमें कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए हमने उन्हें चुना है, वही करेंगे हमारा सारा काम। अगर हम इतने पढ़े लिखे ही होते तो हम ही खुद अपने आप एप्लीकेशन लिख के दे आते, फिर हम का सारा लेते। कोई नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। चलिए, पहले कोई लड़ाई नहीं होती थी, जब से जो बांसर आए हैं, जब से 2 बार लड़ाई होगी ऐसी कर रही। क्योंकि बांसर है ना, वो तोड़ दे देते हैं, ढंग से पल्ले पड़ जाए उनके तोड़ देते हैं। मालिक ने जब से बांसर रखे हैं, जब से ऐसी लड़ाई होती है, ऐसी ही लड़ाई होती रहेगी, ऐसी लड़ाई होती रहेगी। क्योंकि बाउंसर सीधे मारने की बात करते हैं, वो सीधे लट्टू उठाते हैं, बुलाती है उनको। जी बाबू जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण भारती है, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आगरा। अच्छा, भीम आर्मी के लोग आए थे इन लोगों के साथ, और इनका कहना ये है कि हमारे साथ मारपीट हुई इस तरीके से। तो आप लोगों ने क्या ज्ञापन में क्या लिखा था इनके लिए? हमने इनके हित की बात की है, उसमें ज्ञापन में जो लिखा है कि भाई ऐसा पीड़न नहीं होना चाहिए इनके साथ, और ये देश समतामूलक समाज बनना चाहिए, और जो बांसर है, बांसरों ने पिटाई की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो मालिक है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो ओवर टाइम काम कराते हैं वो भी बंद होना चाहिए, 10 बजे से 5 बजे तक काम होना चाहिए, इनसे 7 बजे से लेकर 10-10 बजे तक रात के काम कराया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था पे हमने मांग की है। पुलिस ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि इन्होंने बताया कि हमें ही पकड़ा दिया गया था पुलिस द्वारा, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज आपने ज्ञापन सौंपा, तो क्या आश्वासन मिला? हमें आज संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या है आपकी, किन समस्याओं को लेकर फैक्ट्री आए हैं? मैं अपने TSF कंपनी में काम करता हूँ, और वहाँ का हम लोग ठेकेदार भी हैं, जिसके कारण पेमेंट के कारण जो हफ्ते में 3 दफ़े होता था। 3 दफ़े का मतलब, कहने का मतलब ये है, किसी को 200 या 500 1000 रुपये जो भी ये लोग चाहते हैं, दस्ती के तौर पे जितना लेते हैं उतना ले लेते हैं। और जो हमारा TTS आता है, जो 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये पहले हमें टाइम से मिलता था, वो भी लेट कर दिया है। और जो सोमवार को पेमेंट जाता था टाइम से, कुछ दिन मिला था, वो भी बंद हो गया, लेट हो जाता पेमेंट, मंगलवार को या बुधवार को जाता है। हम लोगों ने फिर हड़ताल रखी है उसके लिए। फिर हम लोगों ने बोला था, या तो हमारा खाते में पेमेंट जाता है जो कि, तो उसका PF मिलना चाहिए मेरे को। वो कंपनी वालों ने मना कर दिया है कि आपको काम करना है करो, आपको PF नहीं मिलेगा, पेमेंट जैसे मिलता है आपको वैसे ही मिलेगा। हम लोगों ने और भी हड़ताल की है। उसके बाद हम कंपनी के बाहर रहे हैं गेट पे, 3-4 घंटा मैंने इंतज़ार किया, कोई जवाब मिले, ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अंदर जाने के लिए बाउंसरों से बोला था मुझे अंदर जाने की आज्ञा दें, उन्होंने आज्ञा नहीं दी। गेट पर हमारे जो भाई लोग खड़े थे 4-5, अंदर जाने के चक्कर में थोड़ी सी नगाती तो होती है, जाने के चक्कर में बाउंसरों ने मारपीट का भेदभाव किया। फिर अकबरा और भी जो कौन से गांव थे वहाँ से लड़के बुलाए थे, पीछे के गेट से मारपीट करवाई हम लोगों के साथ में। क्या आप थाने गए थे उस समय? सिकंदरा थाने की जो पुलिस आई थी, उन्होंने 3 लड़कों को आपका अरेस्ट करा, तो क्या आप लोग थाने गए थे? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में, उन्होंने खुद पुलिस वाले बुलवाए थे। हमारे स्टाफ के 2 बंदे बंद रहे थे 48 घंटे करीब, 48 या 40 घंटे बंद रहे हैं। कहने का मतलब वो दूसरे दिन छोड़े गए थे, वो जमानत पर छोड़े गए हैं, और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी हमारी, सबको भजा दिया था वहाँ से। अभी आप क्या मांगे लेकर आए हैं और क्या आपको आश्वासन मिला है? अभी मेरा कोई आश्वासन नहीं मिला, अभी तो मांगे हमने रखी हैं। सिर्फ मेरे को अगर काम करते हैं हम लोग तो हमें PF चाहिए, PF होगा तो हम लोग काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।
और नहीं, ये फैक्ट्री के मालिक क्या कह रहे हैं, आपको पीएफ देंगे या नहीं देंगे, ईएसआई देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे, मना कर दिया उन्होंने इस तो पर। आपने जब यहाँ से बात करी है तो ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? अभी तो इन्होंने कुछ नहीं बोला कि अभी आप लोग घर पे ही बैठे हैं। अभी जब तक आपका जो कार्य नहीं होता है पूरा, जैसे आप लोग चाहते हो वैसा करो, कंपनी नहीं जा सकते अभी हम लोग। का जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि यहाँ जो मजदूर मौजूद थे उनके साथ मारपीट हुई, किस तरीके से उनको कम मजदूरी दी जाती है, और तो और पुलिस ने भी जब ये पुलिस के पास गए तो उल्टा इन्हीं के ऊपर कार्रवाई हुई। कैमरामैन मोइन के साथ मैं बेनू कुमार।